हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एसटेट क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमारा आज का जो डीबीएमएस का टॉपिक रहेगा वो है कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स। हमने लास्ट वीडियो में ईआर डायग्राम को एक्सप्लेन किया था कि ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम, कि जब हमारा डेटा ईआर मॉडल की फॉर्म में है, ईआर डायग्राम की फॉर्म में है, मतलब एक डेटाबेस है, उसमें हमने उस डेटा को रिप्रेजेंट किया है ईआर मॉडल की फॉर्म में। मीन्स ये एंटिटी होगी, ये एट्रीब्यूट्स होंगे और ये रिलेशंस होगा, ठीक है, सब हमने ईआर मॉडल से डेटा को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अब अगर हमें उस ईआर मॉडल को कन्वर्ट करना है टेबल की फॉर्म में, मीन्स रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जब हमारा डेटा टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं, और जब डेटा रिलेशन की फॉर्म में होता है दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो जब हमारे पास ईआर डायग्राम के फॉर्म में डेटा है, मतलब हमें पता है कि ये एंटिटी होंगे, ये रिलेशनशिप है एंटिटी के बीच में, और ये उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, इस फॉर्म में हमें डेटा है, और हमें क्या करना है, उसको टेबल बनानी है, उसको टेबल के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब हम इसका कन्वर्जन करते हैं तो हम 4 थिंग्स के लिए टेबल बनाते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए टेबल बनाते हैं। फॉर ईच रिलेशन एम एंड ओनली एंड वीक एंटिटी, मतलब जब हम ईआर डायग्राम से टेबल बनाएंगे तो हम इन 4 फैक्टर्स को देखते हुए टेबल बनाते हैं। एक टेबल हम जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी उनके लिए बनाएंगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर रिलेशन गिवन है, अब हमने रिलेशन भी पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि 4 टाइप्स के रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ठीक है। अगर हमारा रिलेशन मैनी टू मैनी का है, ठीक है, तो हम उसके लिए भी अलग से एक टेबल बनाते हैं। और फोर्थ हमारा होता है उसमें वीक एंटिटी के लिए। हमने वीक एंटिटी भी पढ़ा था कि जिसकी कोई प्राइमरी की नहीं होती वो हमारी कौन सी एंटिटी होती है, वीक एंटिटी होती है। तो हम इन 4 फैक्टर्स के बिहाफ पे क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एक ईआर डायग्राम गिवन है, मीन्स इसके अंदर 2 एंटिटी है, एक E1 और E2। E1 के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं A1, A2, A3, A4, ठीक है। A1 क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट्स है। देखो इसको आप देख सकते हो, अंडरलाइन किया हुआ है A1 को। इट मीन्स ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, और ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है। हमने लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ा था, उसमें हमने सारे टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो एक E1 एंटिटी है, उसके ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशन गिवन है दोनों एंटिटी के बीच में। दूसरी एंटिटी कौन सी है? E2 है, ठीक है। E2 के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, B1 और B2। B1 को अंडरलाइन किया है, इट मीन्स B1 क्या होगा, उसकी प्राइमरी की होगी, उसका प्राइम एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन ही है R1, ठीक है, वो कैसा रिलेशनशिप है? 1 to many का, ठीक है। 1 to many का हमने लास्ट उसमें एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि जैसे मैनी स्टूडेंट्स जो है एक ही कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो सपोज करो ये स्टूडेंट्स की टेबल है, ये कोर्स की टेबल है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा कि 1 to many का, कि एक स्टूडेंट जो है वन स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का रिलेशन गिवन है। तो R1 का भी एक खुद का एट्रीब्यूट्स है, वो क्या है? A, ठीक है। हमने पढ़ा था जो ओवल शेप में होते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये जो R1 रिलेशन है उसका एट्रीब्यूट्स है A, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ईआर डायग्राम है, इससे हमें क्या बनानी है? टेबल बनानी है। तो देखो यहाँ पे हमें कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? एक टेबल किसके लिए बनेगी? हमने देखो फर्स्ट पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए टेबल बनेगी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी यहाँ पे कितनी है? 2 है, E1 भी है और E2 भी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है? जिसकी खुद की प्राइमरी की होती है। तो E1 की भी अपनी प्राइमरी की है A1, और E2 की भी अपनी एक प्राइमरी की है B1,
ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, तो एक टेबल E1 के लिए बनेगी और एक टेबल E2 के लिए बनेगी, ठीक है। दूसरा हमने देखा था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए, तो यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन सा है, A3 है, ठीक है। डबल ओवल में अगर कोई एट्रीब्यूट्स है दैट मीन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो एक टेबल यहाँ पे किसके लिए बनेगी, A3 के लिए बनेगी, ठीक है। फोर्थ था रिलेशन, अगर M to M का रिलेशन है तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, 1 to M का है, तो यहाँ पे रिलेशन के लिए कोई टेबल नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे 1 to M का है और M to M के लिए हमें अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। फोर्थ वीक एंटिटी के लिए यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई वीक एंटिटी है नहीं है, यहाँ पे दो एंटिटी है E1 और E2 और दोनों ही क्या स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दोनों की अपनी प्राइमरी की है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कितनी टेबल बनी, 3 टेबल बनी। एक टेबल बनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी E1 के लिए, दूसरी टेबल बनेगी एक E2 के लिए, और थर्ड जो टेबल बनेगी वो किसके लिए बनेगी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स A3 के लिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया 3 टेबल्स बनेंगी। अब ये 3 जो टेबल बनेंगी उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। अब टेबल बनेगी, टेबल के एट्रीब्यूट्स तो होंगे। तो जो पहली टेबल हुई स्ट्रॉन्ग एंटिटी E1 की, अब E1 के एट्रीब्यूट्स देखो क्या क्या होंगे। A1 होगा, हमने लिख दिया। A2 क्या है, कंपोजिट है, तो कंपोजिट के भी फर्दर डिवाइड किया गया है, तो हम उसके कंपोजिट वाले जो हैं एट्रीब्यूट्स उनको लेंगे, तो एट्रीब्यूट्स X, Y एंड Z, ठीक है। थर्ड एट्रीब्यूट इसका क्या है, A3 है। A3 क्या है, मल्टी वैल्यूड है, तो उसके लिए अलग से टेबल बनेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। फोर्थ इसका A4 है। जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे मैंने एक नोट बना के लिखा है कि जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं जब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइव हो रहे हैं। ड्राइव्ड का मतलब किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहे हैं, तो जो जिस एट्रीब्यूट से वो ड्राइव होंगे उसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम ड्राइव्ड को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो जो E1 टेबल बनेगी उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, A1 जो उसकी प्राइमरी की है और उसके कंपोजिट के X, Y और Z, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, E1 टेबल के एट्रीब्यूट्स बनेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट टेकिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकॉज दे हैव एक सेपरेट टेबल, उसकी एक अलग से टेबल होगी। दूसरी एंटिटी कौन सी है, E2 है। तो E2 की क्या 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 है, B1 एट्रीब्यूट्स है और उसका B2 एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। आप देखो हमने ऊपर देखा था कि अगर रिलेशन M to M का है, मैनी टू मैनी का रिलेशन है, तो हम अलग से टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर रिलेशन 1 to M है, M to 1 है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, ऐसा जब होगा तो हम टेबल को, उस रिलेशन को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। कौन सी एंटिटी के साथ, जिस साइड वो M का रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ होगा कि 1 to M और M to 1 का दो रिलेशन ऐसे हैं, अगर ऐसा रिलेशन है दो एंटिटी के बीच में, तो हम रिलेशन को मर्ज कर देंगे उस एंटिटी के साथ जहाँ पे उसका रिलेशनशिप क्या है, M की है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to M का रिलेशन है, तो M मैनी का रिलेशन किस साइड है, E2 की साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस R1 को किसके साथ मर्ज कर देंगे, E2 के साथ, ठीक है। तो R1 का जो एट्रीब्यूट्स है A, वो किस में आ जाएगा, वो इसके एंटिटी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसी मर्जिंग होगी, जब 1 to M या M to 1 को मर्ज करेंगे एंटिटी के साथ, तो जो दूसरी तरफ की जो टेबल है, जो एंटिटी है जहाँ पे 1 का है रिलेशनशिप है, वहाँ से हम क्या लेंगे, उसकी सिर्फ प्राइमरी की को उसके साथ कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, तो हमें यहाँ पे दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि भाई जो ये रिलेशनशिप है वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो B1 जो E2 है, जो E2 एंटिटी है, उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, A1 जिसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो किसकी प्राइमरी की है, E1 की प्राइमरी की है A1, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको A1 को भी लेंगे कि जो मर्ज हुई है, जो मर्जिंग जो रिलेशनशिप है 1 to M का, वो किस एंटिटी के बीच में है। तो इसलिए हमें दूसरी एंटिटी का प्राइम एट्रीब्यूट्स को लेना पड़ेगा और रिलेशंस को यहाँ मर्ज किया है तो रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी E2 का, समझ आया। देखो जब भी हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए बनाएंगे, पहले हम क्या चेक करेंगे, उसके खुद के एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर मल्टी वैल्यूड है तो उसके लिए अलग से टेबल बनाएंगे, अदरवाइज सबको हम मेंशन कर देंगे उसके एट्रीब्यूट्स में। दूसरा फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप 1 to M या M to 1 की है, तो जिस साइड वो मैनी की रिलेशनशिप है उसमें क्या कर देंगे, रिलेशन को मर्ज कर देंगे उस एंटिटी के साथ। थर्ड पॉइंट कि जिसके साथ रिलेशनशिप है, जिस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप था,
तो दूसरी एंटिटी जो रह गई उसकी भी हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी की लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो E2 था उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, E1, जिसकी प्राइमरी की क्या है, A1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरी टेबल बनाई E2 के लिए। ठीक है, थर्ड इसमें आ गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के अलग से टेबल बनाते हैं, तो वो क्या है, A3। तो A3 के लिए टेबल बनेगी, तो उसमें A3 एट्रीब्यूट्स आएगा, और दूसरा A3 जो है किसका एट्रीब्यूट्स है, E1 का है, तो E1 की प्राइमरी की भी आएगी। देखो प्राइमरी की का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम प्राइमरी की से ही क्या करते हैं, पूरे के पूरे डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने A1 को लिखा, क्यों, क्योंकि A3 एट्रीब्यूट्स था, टेबल बन गई, लेकिन टेबल में प्राइमरी की तो होनी चाहिए ना। तो जब प्राइमरी की किसकी होगी, जो ऑलरेडी इस एंटिटी की प्राइमरी की है, जिस का ये एट्रीब्यूट्स है, उस एंटिटी की प्राइमरी की भी यहाँ पे इसके साथ होगी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा, और प्लस में प्राइमरी की ऑफ E1 की प्राइमरी की भी आएगी भाई, जिसका वो एट्रीब्यूट्स है वो भी तो पता चलेगा ना, वो भी तो बताया जाएगा, तो इसलिए उसका प्राइम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 टेबल बन गए, और इनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हुए ये हमने किया। एक एग्जांपल और करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जब रिलेशनशिप कैन बी रिड्यूस बाय मर्जिंग द रिलेशन टेबल एंड द एंटिटी टेबल। ठीक है, अगर हमें रिलेशनशिप को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा टेबल को और एंटिटी टेबल को। और मर्जिंग हमेशा कहाँ होगी, M की साइड होगी, मैनी रिलेशनशिप की तरफ हम हमेशा मर्ज करते हैं। ठीक है, अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखो एक ER डायग्राम आपको गिवन है। यहाँ पे A एंटिटी है, उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक B एंटिटी है, उसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक C एंटिटी है, इसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं। A और B के बीच में एक रिलेशनशिप है R1, और कैसा रिलेशनशिप है, 1 to M का। उसके बाद A और C के बीच में भी रिलेशनशिप है R2, वो भी 1 to M है। और B और C के बीच में जो रिलेशनशिप है R3, वो कैसा है, M to M का है, मतलब मैनी टू मैनी का है। तो बताओ हाउ एंड नंबर ऑफ टेबल्स, कितनी नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। तो आप देखो एक टेबल किसके लिए बनेगी, पहला पॉइंट वही स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए टेबल बनेगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन कौन सी है, A, B और C, क्योंकि तीनों की क्या है, अपनी प्राइमरी की है। तो एक टेबल तो हमारी A के लिए बनेगी, एक B के लिए और एक C के लिए। 3 टेबल तो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए बन गई। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम क्या चेक करते हैं कि रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप M to M का है तो उसके लिए भी एक सेपरेट टेबल बनेगी। तो आप देखो यहाँ पे M to M का रिलेशनशिप है B और C एंटिटी के बीच में, तो एक टेबल किसके लिए बनेगी, R3 के लिए बनेगी। ठीक है, तो कितनी टेबल बन गई, 4 टेबल बन गई, एक A के लिए, B के लिए, C के लिए और एक R3 के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं टेबल बनाने के लिए। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए बनेगी, सेकंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए बनेगी, थर्ड फिर हमें रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी, अगर M to M की है तो सेपरेट टेबल बनेगी, अगर 1 to M या M to 1 है तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ हम क्या देखते हैं, वीक एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे कोई भी वीक एंटिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी टेबल्स बनेंगी, 4 टेबल बनेंगी। ठीक है, अब देखो अब उन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट एंटिटी है A, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके 2 ही एट्रीब्यूट्स हैं, A1 और A2। तो हमने A1 और A2 लिख दिया, और A1 इसकी क्या है, प्राइमरी की है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है, हमने मेंशन कर दिया। अब आप देखो क्या इस साइड कोई रिलेशनशिप मैनी का रिलेशनशिप है, नहीं, इस साइड 1 का रिलेशनशिप है, इससे रिलेशनशिप चेक करो, या इस साइड भी 1 का रिलेशनशिप है, तो इसमें सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स आएंगे, A1 और A2। ठीक है, उसके बाद B एंटिटी को देखते हैं, ये वाली B एंटिटी है। अब आप देखो इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, B1 और B2, और B1 इसका प्राइम एट्रीब्यूट्स है। अब हम इसमें भी क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जब A और B के बीच में जो रिलेशनशिप था वो क्या था, R1 था, और मर्ज किस साइड, अब जो R1 है वो किस साइड मर्ज होगा, वो B की साइड मर्ज होगा, क्योंकि B की साइड कैसा रिलेशनशिप है, मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो रिलेशनशिप मर्ज होगा। ठीक है, अब क्या इस रिलेशंस के कोई एट्रीब्यूट्स हैं, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, अगर कोई एट्रीब्यूट्स इसका होता तो हम उसको भी मेंशन करते। दूसरा हम क्या लिखते हैं, जब हम मर्जिंग करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि जिस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप था, B का किसके साथ रिलेशनशिप था, A के साथ, तो हम A की भी क्या लिखेंगे, प्राइमरी की लिखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, A1 भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम मर्जिंग कर रहे हैं, जब
मैनी रिलेशनशिप है तो उसमें हम मर्ज कर रहे हैं रिलेशनशिप को और एंटिटी टेबल को, दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। और जब ऐसी मर्जिंग करते हैं तो जो वो रिलेशनशिप था वो किन किन एंटिटी के बीच में था, ए और बी के बीच में था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप ए और बी के बीच में था, तो हम क्या लिखेंगे, ए की प्राइमरी की भी इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो बी एंटिटी में हमने क्या किया, R1 और बी को मर्ज किया, और साथ में मर्जिंग करते वक्त हम क्या लिखेंगे, जिस एंटिटी के साथ रिलेशनशिप था उसकी भी प्राइमरी की लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि जो बी का रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, ए के साथ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइमरी की लिखी है A1, तो इससे इसका मतलब बी और ए के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह हम सी एंटिटी के लिए बनाएंगे। अब आप देखो, सी की एंटिटी के लिए टेबल बनाई तो इसके दो एट्रीब्यूट्स आ गए, C1 और C2। दूसरा आप देखो यहाँ पे भी मर्जिंग हो रही है, 1 to M का रिलेशनशिप है ए और सी के बीच में, ठीक है। तो R2 रिलेशनशिप है, इसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। अगर इसका एट्रीब्यूट होता तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे, जिस एंटिटी के साथ इसका रिलेशनशिप था उसकी प्राइमरी की। तो ए और सी का रिलेशनशिप था तो इसमें हम ए की प्राइमरी की भी मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया A1, ठीक है। R2 को मर्ज किया सी के साथ और ए की प्राइमरी की इसमें लिख दी। इससे पता चलेगा कि जो A1 जिसकी प्राइमरी की है उस एंटिटी के साथ सी का रिलेशनशिप है, ठीक है। फोर्थ जो टेबल बनेगी वो किसके लिए बनेगी, R3 के लिए बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M to M का रिलेशनशिप है। तो जब R3 रिलेशन के लिए टेबल बनेगी तो आप देखो इन दो किस किस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, बी और सी के बीच में है, ठीक है। और कैसा रिलेशनशिप है, M और M का, मैनी टू मैनी का है, ठीक है। तो इसकी भी प्राइमरी की आ जाएगी C1 और उसकी भी बी की भी क्या आ जाएगी, प्राइमरी की आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप लिखते हैं तो दोनों तरफ MM है, दोनों तरफ मैनी का रिलेशनशिप है, तो दोनों की प्राइमरी की यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और अगर R3 का कोई एट्रीब्यूट होता तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ER मॉडल से टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। कितनी टेबल बनेंगी और उस टेबल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। यहाँ पे देखो एक ER डायग्राम आपको गिवन है जिसमें दो एंटिटी हैं, उनके रिलेशनशिप बता रखे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिलेशन विल नॉट बी होल्ड इफ दिस ERD इज मैप्ड इनटू रिलेशनल मॉडल, ठीक है। मतलब जब आप इस ERD को किसी टेबल में, किसी रिलेशन मॉडल में मैप करते हो तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन का मतलब यहाँ पे टेबल है, सिंपल, ठीक है। तो जब ER मॉडल को आप टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो तो इनमें से कौन सी टेबल नहीं बनेगी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टेबल किसके लिए बनेगी, पर्सन के लिए बनेगी, ठीक है। तो पर्सन टेबल के लिए बनेगी तो उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, PID, पर्सन ID और पर्सन का नेम, दो ही एट्रीब्यूट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है पर्सन PID P नेम, तो ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आप दूसरा देखो, एग्ज़ाम के लिए बनेगी, एग्ज़ाम भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि इसकी अपनी प्राइमरी की है। तो जब एग्ज़ाम का बनेगा, एग्ज़ाम की टेबल बनेगी तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, EID, एग्ज़ाम ID और एग्ज़ाम नेम, ठीक है। तो एग्ज़ाम ID और एग्ज़ाम नेम, इट मीन्स ये भी क्या होगा, टेबल हमारी होगी, पॉसिबल है ये भी, ठीक है। थर्ड इसमें क्या बनेगी, आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसी है, M to N की रिलेशनशिप है, ठीक है, M to M की रिलेशनशिप है। इट मीन्स एक टेबल किसके लिए बनेगी, इस रिलेशनशिप के लिए बनेगी, जो क्या है, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस जो रिलेशन है उसके लिए टेबल बनेगी। अब आप देखो इसमें क्या क्या बनेंगे, अगर इसका कोई खुद का एट्रीब्यूट्स है पहले वो आएगा, इसका खुद का एट्रीब्यूट्स क्या है, क्वालिफाइड डेट, तो ये क्वालिफाइड डेट आएगा। दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच में M to M का रिलेशनशिप है तो इसकी भी प्राइमरी की आएगी और इसकी भी प्राइमरी की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, PID और EID, तो ये भी आएगा, तो ये भी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, EID, एग्जाम टेबल में EID आएगा, ई नेम आएगा, और उसने कहा PID, यहाँ पे PID आएगा,
तो यहाँ पे लिखा PID, तो क्या PID इसमें आएगा? नहीं आएगा। PID कब आता? अगर इसमें 1 to n का रिलेशनशिप होता तो इसकी ID आती यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि एक टेबल, एक मॉडल गिवन होगा, मॉडल से बताओ कितने नंबर ऑफ टेबल्स बन सकती हैं, या फिर जो टेबल बनेंगे उनके कौन सा जो पॉसिबल टेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो भी आप कमेंट करना। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।